हेलो फ्रेंड्स, प्रिंटर रिपेयरिंग सीखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपको फिर से हम एक वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं जो हमारा बिल्कुल ही आपके हमेशा काम आने वाला वीडियो है, जिसमें फॉल्ट्स क्या आ रहा है फॉल्ट्स में दिखाऊंगा और उस फॉल्ट्स को साथ साथ में सॉल्यूशन में दिखाऊंगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमने आपको ये भी बताया है कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है जिसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें किसी का 2 मंथ का होता है टाइम ड्यूरेशन, किसी का 3 मंथ्स का होता है। और इसमें हमारा एक ही काम मकसद होता है कि किसी भी व्यक्ति को टेक्निकल हैंड बनाना, आपका एक स्किल को डेवलप कर देना, जिससे कि आप कोई भी काम इजी वे में कर सकते हैं। क्योंकि रोजमर्रे के लिए आपके पास क्या जरूरत होती है? पैसे की जरूरत होती है। पैसे कैसे कमाया जाए? यदि आप केवल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, इंटर पास हैं, 10th पास हैं, लेकिन एक आपको क्वालिफिकेशन तो है, लेकिन आपके पास यदि टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप ज्यादा से ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते हैं। इसलिए जैसे कैसे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, टेक्निकल स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आने की कोशिश कीजिए और आइए विजिट कीजिए और देखिए, हम आपको लाइव प्रैक्टिकल करा के दिखाते हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने सिखाया और आप सीखेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए, सीखने वाला आप हैं तो बिल्कुल सीख सकते हैं और इजी स्टेप में हम सिखाते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों कंडीशन में आप इजी वे में सीख सकते हैं। हमारे पास दोनों चीज है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी कोर्स, दोनों कोर्स अवेलेबल है। तो आप देखिए, हम अभी प्रिंटर के जो हमारे पास फॉल्ट्स आ रहे हैं वो फॉल्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा और साथ साथ में उसके सॉल्यूशन भी मैं दिखाऊंगा कि उसमें फॉल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो फॉल्ट्स, सबसे पहले आप फॉल्ट्स देखिए क्या फॉल्ट्स आ रहे हैं। तो हमने इसे प्रिंटर में क्या किया, सबसे पहले कमांड देने जा रहे हैं। कमांड देने के लिए सबसे पहले हमने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लिया है। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद हार्डवेयर एंड साउंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और डिवाइस एंड प्रिंटर्स के ऊपर, क्योंकि हमें प्रिंटर से कमांड देना है। तो देखिए, यहां पर एप्सन इन्वर्टर प्रिंटर ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहां पर प्रिंट टेस्ट पेज करेंगे। जैसे ही हमने प्रिंट टेस्ट पेज किया है, अब देखिए हमारा प्रिंटर भी कमांड देना शुरू कर दिया है। आप देख भी सकते हैं कि यहां पर देखिए कमांड और पेपर हमारा आउट भी होना शुरू हो गया। तो देखिए, ये पेपर हमारा आउट भी हो गया है। लेकिन जो प्रिंटिंग में प्रॉब्लम क्या आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं। जो प्रिंटिंग में प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं, टोटल कैरेक्टर्स देख रहे हैं, जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं सभी कैरेक्टर्स क्या है, कटे हुए आ रहे हैं। सभी कैरेक्टर्स के ऊपर लाइनिंग आ रही है। लेकिन ये लाइनिंग का प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए वो भी आपको जानना जरूरी है। ये प्रॉब्लम बिल्कुल आम प्रॉब्लम्स हो चुका है। जिसके पास भी एल सीरीज का या इंकजेट का प्रिंटर या डेस्कजेट का, मतलब कलर प्रिंटर जिसके पास भी है, सभी के पास ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते ही होते हैं। तो आप इजी वे में कैसे लाइन का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो आपको हम ट्रिक्स बताने जा रहे हैं। तो देखिए, अब हम चलते हैं उस प्रिंटर्स के ऊपर जहां से ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है कि बिना प्रिंटर को ओपन किए हुए, खोले हुए भी हम यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है जिसे बोलते हैं कमांड कैंसिल स्विच। सबसे पहले जब हमारा प्रिंटर ऑन हो जाता है, पावर एलईडी कांस्टेंट ग्लो है, तो ये जो देख रहे हैं कि कमांड कैंसिल स्विच है, इस स्विच को कम से कम 5 से 7 सेकेंड तक कंटिन्यू प्रेस करके रखना है। 5 से 7 सेकेंड तक कंटिन्यू प्रेस करके रखना है। और जैसे ही मैंने प्रेस करके रखा तो देखिए, अब हमारे प्रिंटर में क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। आप अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि इनिशियलाइजेशन मूवमेंट हो रहा है या नहीं। आप नीचे देखिए कि हेड में मूवमेंट हो रहा है नहीं, ठीक है। तो ये कम से कम आपको विद इन 1 से 2 मिनट तक आपको टाइम लगेगा इसमें इनिशियलाइजेशन मूवमेंट कंप्लीट होने में। जैसे इनिशियलाइजेशन मूवमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रिंट आउट लेके देखेंगे क्या प्रिंटिंग में प्रॉब्लम जो पहले था वही प्रॉब्लम सेम है या प्रॉब्लम सोल्व हुआ है। अगर इससे भी नहीं होता है तो सेकेंड स्टेप में हम चलेंगे। सेकेंड स्टेप भी हम आपको बताएंगे आपको, और लास्ट स्टेप जो होता है वो भी हम बताएंगे कि 3 स्टेप में आपको 100% कार्ट्रिज का जो नोजल्स होते हैं बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और
बिल्कुल ही ओके कंडीशन में प्रिंटिंग देना शुरू कर देगा। तो अभी आप देखते जाइए एक स्टेप बाय स्टेप। आपको यहाँ पर कुछ देर के लिए आपको वेट करना होगा, क्योंकि जब तक इनिशियलाइजेशन मूवमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कि देखिए एक पहचान ये भी है कि इनिशियलाइजेशन मूवमेंट जैसे ही कंप्लीट होगा, ये जो लगे हुए पावर एलईडी देख रहे हैं, ये पावर एलईडी आपको कांस्टेंट ग्लो हो जाएगी, कांस्टेंट ग्लो हो जाएगी। अभी देखिए क्या है, किस कंडीशन में है, ये ब्लिंकिंग कंडीशन में है। तो जब तक ये ब्लिंकिंग कंडीशन होती रहेगी जब तक इसकी इनिशियलाइजेशन मूवमेंट कंप्लीट ना हो जाए। तो आपको यहाँ पर कुछ देर के लिए वेट करना होगा। जैसे ही आप वेट कीजिएगा तो आपको 100% कुछ ही मिनट में ये रेडी हो जाएगी। तो देखिए आप हमारा पावर एलईडी क्या हो गया, इस समय देखिए मैं दिखा रहा हूं कांस्टेंट ग्लो है। कांस्टेंट ग्लो होने का मतलब हमारा प्रिंटर रेडी हो चुका है, इनिशियलाइजेशन मूवमेंट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसमें फिर से दोबारा कमांड देने जा रहे हैं। तो कमांड भी देखिएगा, यहां से प्रिंट आउट भी होगा, उसे भी आप देखिए। तो मैं अभी कमांड देने जा रहा हूं। देखिए हमने कमांड दे दिया है, इनिशियलाइजेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया है प्रिंटर में। देखिए पेपर भी पिकअप हो गया है और यहां से पेपर भी आउट होगा। तो देखिए पहले की अपेक्षा तो इंप्रूवमेंट तो हुआ है, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं हो पाया है अभी भी। सियान मैजेंटा बिल्कुल कलर बिल्कुल ओके हो गया है, लेकिन ब्लैक अभी आपका 100% नहीं हुआ है। तो हम अब सेकेंड स्टेप में चल रहे हैं। अब हमारे सिस्टम में भी एक कमांड होता है, जहां पर हमारा प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल होता है, वहीं पर ड्राइवर पर राइट क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन आएगा प्रिंटिंग प्रेफरेंस। प्रिंटिंग प्रेफरेंस पर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद में मेंटेनेंस ऑप्शन में जाएंगे। मेंटेनेंस ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ आएगा नोजल चेक। हम इसके नोजल्स को भी चेक करेंगे। फिर उससे भी नहीं आता तो हेड क्लीनिंग भी करेंगे और पावर क्लीनिंग का ऑप्शन आता है। तो ये 3 स्टेप आपको यहां पर सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है। आप तीनों स्टेप करते ही आपको 100% नोजल्स क्लीन हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं नोजल्स चेक के ऊपर। प्लीज वेट लिखा हुआ है, यहां पर प्रिंट कर देंगे। तो देखिए एक कलर के लिए तो बिल्कुल ओके बता रहा है, लेकिन ब्लैक में अभी आपको लाइनिंग सी बता रही है। देखिए यहां पर येलो, मैजेंटा और सियान तीनों कलर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, लेकिन ब्लैक में आपको कुछ लाइनिंग सी आ रही है। तो इसे अब हम क्या करते हैं, हेड क्लीनिंग सबसे पहले कर लेते हैं, इसे फिनिश कर देते हैं ऑप्शन को। अब हेड क्लीनिंग ऑप्शन पर जाते हैं और यहां पर स्टार्ट। तो अब यहां पर प्रिंट नोजल्स चेक पैटर्न पर हम क्लिक कर लेते हैं। प्रिंट तो देखिए ये प्रिंट भी पहले की अपेक्षा और ज्यादा बेटर हुआ है, जो आप देख रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम में ऐसा आ रहा था, फर्स्ट टाइम में ये पेज आ रहा था और सेकंड अब इस स्टेप में ये आ रहा है पेज। कम से कम 3 से 4 पेज और हमें प्रिंट आउट लेना होगा और ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा जी। तो अब इसे भी हम करके देख लेते हैं। तो हमारे अब हम लास्ट ऑप्शन पर जा रहे हैं, पावर क्लीनिंग के ऊपर। तो पावर क्लीनिंग करने जा रहे हैं। तो पावर क्लीनिंग में क्या होता है कि जो भी इंक टैंक में पहले से इंक है उसे फ्लैश करके नए इंक टैंक को में इंक रिफिल कर लेता है। तो हम इसे कर दिए जी। अभी कर रहा है कि आपको ये 12 घंटे बाद, क्योंकि ये 12 घंटे बाद होगा, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक ऑप्शन हमें होता है डेट और टाइम का। तो डेट और टाइम पर हम चले जाते हैं और डेट और टाइम यहां से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं और हम डेट और टाइम चेंज कर देते हैं कंट्रोल पैनल में जाकर, ताकि डेट और टाइम चेंज कर देने से क्या होता है कि हम उसे दिखा देंगे। जैसे हमने दिखा दिया
तो देखिए हमने डेट और टाइम डेट हमने चेंज कर दिया है और ओके कर दिया, क्लोज कर दिए। अब हम इसके बाद में पावर क्लीनिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट, और नेक्स्ट कर देते हैं जी। और यहां पर लिखा हुआ ऑप्शन भी आ गया स्टार्ट। अगर ऐसा कभी क्या होता है कि 12 घंटा में एक ही बार आप पावर फ्लैशिंग कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें डेट को क्या करना होता है, बढ़ा देते हैं। हमने डेट को बढ़ा दिया, 24 घंटा ऊपर कर दिया। तो देखिए अब हम इजी वे में फिर से दोबारा पावर फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक स्टार्ट ऑप्शन है, स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए पावर क्लीनिंग इज इन प्रोग्रेस, प्लीज वेट। आपको यहां पर वेट करना होगा कुछ टाइम। और ये देखिए इनिशियलाइजेशन मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, जो आपको आवाज भी मिल रहा होगा कि इनिशियलाइजेशन मूवमेंट हो रहा है या नहीं। ठीक है, ये आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक ये कंटिन्यू होता रहेगा इनिशियलाइजेशन मूवमेंट। तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा यहां पर। देखिए हमारा पावर क्लीनिंग इज कंप्लीट हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया कि जो हमने पावर क्लीनिंग किया है वो पावर क्लीनिंग हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम फिनिश कर लेते हैं। फिनिश करने के बाद फिर हम इसको नोजल्स को कमांड दे देते हैं, प्रिंट। देखिए हमारा प्रिंटिंग भी स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर प्रिंटिंग भी आ रहा है। बिल्कुल परफेक्ट आ गया है प्रिंटिंग, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही परफेक्ट प्रिंटिंग आ गया है। ठीक है, और पहले के जो प्रिंटिंग था वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। पहले के ये प्रिंटिंग था जो आप सामने देख रहे हैं। तो इस तरह से कभी भी आपके कैरेक्टर्स पर लाइनिंग आना शुरू हो जाते हैं, या कोई फोटो प्रिंटिंग करते हैं, फोटो प्रिंटिंग के ऊपर लाइनिंग आना शुरू हो जाती है, तो समझ जाइए कि आपका कुछ नहीं प्रॉब्लम्स, आपका हेड नोजल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो हेड नोजल्स में कैसे हम क्लीन करेंगे, तो देखिए हमने आपको प्रिंट आउट भी दिखा दिया और दोनों प्रिंट आउट में भी ओके कंडीशन। और आपको जो देख रहे हैं कि कैसे प्रिंटिंग होती है, जब भी आपको याद रखिएगा कि फोटो या कैरेक्टर्स के ऊपर लाइनिंग आना शुरू हो जाती है, वो भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइनिंग आना शुरू हो जाती है, तो समझिए कि आपका हेड से रिलेटेड फॉल्ट्स है। जिसमें हेड में क्या होता है कि नोजल्स होते हैं, जिस जगह से इंक फायर होती है वो इंक फायर किए वाला जो होल्स हैं, कहीं ना कहीं होल्स आपको ब्लॉकेज हो चुके हैं, ब्लॉक हो चुके हैं, तो उसे हमें नोजल्स को क्लीन करना होगा। तो देखिए मैंने कैसे आपको बिना हेड खोले हुए भी नोजल्स को क्लीन करने का मैंने एक स्टेप बाय स्टेप हमने आपको समझाया है। इसी तरीके से एप्सन कंपनी का किसी भी एल सीरीज का प्रिंटर को इजी वे में आप नोजल्स को प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और हेड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप इजी वे में आप इसे रिप्लेस करने के बिना भी आप इसे प्रिंटिंग क्वालिटी बेटर से बेटर निकाल सकते हैं। तो देखिए इस टेक्निकल वीडियो के लिए आप हमेशा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। थैंक यू।